जी, मेरी वॉइस क्लियर है ना? उसके बाद हम सेकंड चीज पे आ जाते हैं। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे सेकंड चीज आ गई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, देयर फियर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है बाय गो थ्रू देयर हॉट बटन डिस्कशन आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये आ जाता है फर्स्ट पार्ट के, कि आप यहाँ पे जब क्लोजिंग कर रहे होते हैं और पर्सन को आप इस चीज की बार बार याद दहानी करा लें, जैसे कि एक स्टूडेंट है और उसने आपको बताया कि मैं खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुद को इंडिपेंडेंट कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर्सन को जो है ना क्लोजिंग टाइम आप उसको बार बार उसी चीज को कर सकते हो कि देखिए डियर, अगर आप वाकई चाहते हैं, देखिए हमने खुद को इंडिपेंडेंट तो करना ही है ना, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि यार हम भी घर बैठ के जो है वो अर्निंग करें, अब हमें अपने पेरेंट्स से मांगना जो है अच्छा नहीं लगता, ये वो, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाता है ठीक है। तो आप इस तरह करके बार बार अपनी क्लोजिंग में ना, अगर आप उसको बार बार एक ही बात करोगे ना, जो उसने रिव्यू कॉल में आपको कहा, जो भी आपको उसने अपना जो है ना मेन मकसद बताया, अगर उस मकसद को बार बार आप याद दहानी करवाते हो ना, तो उसके जहन में एक चीज बैठ जाती है कि यार ये बंदा जो है ना, इसको मेरी केयर है, ये वाकई चाहता है कि मैं इस सिस्टम से फायदा उठाऊं, ठीक है, इसको अपना कोई लालच नहीं है। तो दैट्स वाई वो इस चीज में भी जल्दी डिसीजन ले लेता है कि यार नहीं, ये चीज अच्छी है, मुझे ये करनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट जिसको क्लियर है एक दफा मुझे फर्स्ट पार्ट लिख दें, एक दफा मुझे फर्स्ट पार्ट लिख दे जिसको फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है। मैम निगा फातिमा को है, ओके, सर अनीस को है, यस, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट बाय अर्जेंसी एंड हाइप, ठीक है। ये उन लोगों के लिए होती है जो पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से आलसी होते हैं। आलसी से मुराद ये कि उन वो ये कह रहे होते हैं कि भाई कर लूंगा, मैं जल्दी कर लूंगा, यानी कि वो ज्यादातर ना आउटिंग्स पे रहते हैं, ज्यादातर ना गायब ही रहते हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट भी क्लियर होता है, सारा कुछ होता है, बस पता नहीं वैसी उनको एक आदत होती है हर चीज को थोड़ा सा लेट करने की, ठीक है। तो वो ये होता है कि एक तो टाइम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ जॉब होल्डर्स होते हैं, जैसे कि अब उनके पास टाइम नहीं होता मोस्टली, तो वो भूल जाते हैं कि यार आज याद नहीं रहा, इंशाल्लाह मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बंदे के लिए ना अर्जेंसी और हाइप बहुत जरूरी होती है। जितनी देर में वो ऐसा ना हो जाए, साइकोलॉजी ये कहती है कि उस दौरान वो किसी ना किसी से डिस्कस कहीं कर बैठता है, चाहे अपनी कुलीग से कर ले, किसी से भी कर ले, वो उसका वो भी माइंडसेट चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो अर्जेंसी और हाइप है ना, वो बहुत काम आती है। अब अर्जेंसी और हाइप कैसे क्रिएट होती है, आप उसे ये बताओ, जब आप पीएम का सारा डिस्कस कर लो, वो आपको कहे ठीक है मैं पीएम के साथ ही जाऊंगा, तो आप उसे बताओ कि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, 17 सीट है और इस टाइम हमारी इतनी फिल हो चुकी है, इतनी रह गई है, लास्ट में ये चीज आपने कहनी है, ठीक है। पीएम का बताने के साथ आप उसे ये बताओ कि डियर यहाँ पे आपको एक पेड कोर्स भी दिया जाएगा, बैंक ऑन, अगर आप पीएम का पार्ट बनते हैं, जो पाकिस्तानी 90,000 का कोर्स है, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। थर्डली आप उसको ये बताओ कि आप प्रॉपर स्केड्यूलिंग, अगर आप पीएम का पार्ट बन जाते हैं तो आपकी प्रॉपर स्केड्यूलिंग भी आपको करवाई जाएगी कि आपने दिन में कौन से घंटे देने हैं और घंटे में क्या काम करना है, ये तक हमारे सीनियर्स डिसाइड करके देते हैं अपनी हेल्प के साथ साथ, ठीक है। ये लालच जब आप पर्सन में डालते हो तो उससे ये भी होता है कि अगर उसको ये पता है कि यार 2 दिन बाद मुझे पेमेंट करानी है, तो वो करवा के ही रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि आप उसे ये बताओ कि लास्ट डेट है, लास्ट डेट हमारी परसों है, जैसे कि आज हमारे पास जो है ना वो तारीख क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो 9 तारीख की रात को 10:30 बजे हमारी पीएम लग जानी है डियर। उससे पहले पहले अगर आप पेमेंट करा लेते हैं तो आप पीएम का पार्ट बन जाएंगे, अदरवाइज आपके पास जो अल्टीमेटम होगा मजीद 3 दिनों का होगा। और उसके बाद आपने ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी लिया ना, इसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा और आगे जाके भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सोच लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आपने एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बेशक सर अरसलान जो है ना वो टीम में बुरा भी, लोग जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा कहते हैं कि यार ये बंदा जज्बाती है, जो भी है, उसके भी एज भी ऐसी है इमेच्योरनेस वाली, लेकिन वो काम क्यों इतना जबरदस्त कर रहा है, वो इतनी अच्छी अर्निंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बंदा बड़ा अप टू डेट है, ठीक है। वो बंदा मतलब ये है कि यार वो ना एक स्मार्ट वर्क जल्दी करना जानता है। वो पता है क्या कहता है, वो कहता है जिस बंदे ने करना है ना उससे कराओ, नहीं करा करता उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। हालांकि जो है ना मार्केटिंग में ये आपको सिखाया जाता है कि वो बंदा जो नहीं कर रहा आप उसको फॉलो देते रहो, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यार एक ऐसा बंदा जो आपको पेमेंट कराने में लेट कर रहा है उसके पीछे मत लगो, ठीक है। नहीं कर रहा उसको एक दफा मैसेज करके छोड़ दो उसी को कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट जो है आप अगर
आएंगे तो आप ट्रेनिंग के पैसे देकर आएंगे, ठीक है। ये सर शेरियार ने भी बात की थी कि वो लोग जो मेरा टाइम वेस्ट करके जा चुके हैं, नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें इनसे पेमेंट करवाता हूँ कि पहले 500 रुपया जमा कराओ, फिर ही मैं तुम्हें दोबारा ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये अल्टीमेटम देख लो कि आपने ये सारी चीजें कब करनी है, ये आपने क्लोजिंग के आखिर में करनी है, ठीक है। उसको बताओ कि पीएम की लिमिटेड सीट्स हैं, 2 दिन है, 2 दिन में नहीं आओगे तो आगे अल्टीमेटम 3 दिन का मजीद है, यानी कि पूरे 5 दिन हो गए यार, बहुत है, इनफ है। 2 दिन उसके वैसी ट्रेनिंग में चले गए, 5 दिन उसके वैसी क्लोजिंग में चले गए यार, 1 हफ्ते से ज्यादा, और उसको क्या चाहिए, ठीक है। जो बंदा सीरियस है उसने करवा देना। अब वो बंदा जो थोड़ा सा आलसी है, वो बंदा जो ज्यादा ही बिजी रहता है, अब उसके जहन में भी होगा, ठीक है, अब उसको ये होगा कि नहीं यार ये चीज अच्छी है, मुझे करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने उसको अच्छा खासा फॉलो अप दिया होगा तो वो जल्द पेमेंट करवाएगा, ठीक है। एक ये भी टिप आपको दे रही हूँ। उसके बाद 4th नंबर पे आ जाता है आपका सीनियर स्केजुलिंग और हाफ पेमेंट, ठीक है। आप ये करो कि वो बंदा जिससे आपको बात करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा यार, मैं इसको बार बार मैसेज करूँ, ये क्या कहेगा, ये भूखी मेरे पीछे लग गई है, तो ये वाली चीजें भी अगर आपके जहन में आती हैं तो आप उसको ये कह सकते हो कि डियर मैंने अपनी सीनियर से आपकी बात कर ली हुई है, मैंने आपका पोस्टर भी रेडी करके उनको शेयर कर दिया। बाज औकात ऐसे होता है, इतने बेवकूफ लोग होते हैं, अपनी फोटो भी भेज देते हैं, अपना नंबर भी भेज देते हैं, पेमेंट नहीं करा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें बताएं, उससे बताएं कि मैंने आपकी फोटो और मैंने आपका नंबर उनको शेयर कर दिया, वो बार बार मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, काइंडली मुझे कंफर्म करें, आपकी आज पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, अदरवाइज, ठीक है। मैंने आपको क्लोजिंग टाइम बताया था कि आप हाफ पेमेंट भी करवा सकते हैं, इससे ये फायदा होता है कि आपको मजीद 3 दिन का टाइम भी मिल जाता है और आप पीएम का पार्ट भी बन जाते हैं। अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पर्सन आपके हाथ से भी नहीं निकलेगा और 5 दिन के अंदर अंदर पर्सन डन होगा, ठीक है। ये चीज है, इसे हम कहते हैं टाइट अर्जेंसी, ठीक है। इसे लिख लो, लिख लो, कोई फायदा नहीं है इतना टाइम देने का, क्यों बैठे हो यार मीटिंग्स में, ठीक है। कुछ टेक लगा के बैठे होंगे, कुछ सोए होंगे यार, छोड़ दो आलसी। अब टाइम यही है यार अपने आप को ग्रूम करने का, ठीक है। आप ये देखो कि सर शेरियार आज इस काबिल है ना, उस बंदे ने एक हार्ड टाइम भी देखा है और उस टाइम उसने खुद को ग्रूम भी किया है। खुद को ग्रूम करना सीखें, अभी से सीखेंगे सारी जिंदगी काम आएगा, ठीक है। सही चल रहा, कल बात कर रही है, ठीक है। मैम आप ऐसा कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पे जिसको इतना डन हो गया है काइंडली एक दफा टाइप 2 कर दें जी। डन हो गया सबको एक दफा? ओके मैम क्वीन, ओके मैम निगा फातिमा, और बाकी सब ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, डन है। बस यही लोग आने वाले फ्यूचर में मैं कहती हूँ कमाल करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास बाय अर्जेंसी एंड हाई भी आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे कुछ लेम एक्सक्यूजर भी आते हैं, ठीक है। पापा नहीं मान रहे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, मेरे घर में तो लाले पड़ गए हैं उसके खाने पीने के, तो ये वो वाले लोग होते हैं, ठीक है। उनकी पार्टियां जा रही हैं, उनके आउटिंग्स जा रही हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब आप उसके लिए क्या जरूरी है? प्री इम्यूनेशन, ठीक है। प्री इम्यूनेशन आपका मतलब होता है कि फील फेल्ट फाउंड, वो बंदा जो आपको कहना चाह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जो है ना वो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मुझे अभी बात करनी है, पापा से पूछना है, मामा से पूछना है, ठीक है। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे अच्छी है, ठीक है। ये इस तरह से अच्छी है कि आप जब वो कहे कि यार मैंने मामा से बात करनी है, आपने कहना जी बिल्कुल जरूर, अच्छा मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि आपने क्या बात करनी है मामा से, ठीक है। अगर बिलफर्ज वो कहता है कि यार मैंने ये बात मतलब उनको मैं बताऊंगा ना कि मैंने ऑनलाइन वर्क के लिए ट्राई किया है, ऐसे मुझे यहाँ पे पैसे मतलब इस तरह देने हैं, ये वो आपने कहना डियर आप 100 दफा जाएं, बिल्कुल ठीक है, आपने बात किया, जाहिर सी बात है हम स्टूडेंट हैं, हमें पूछना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, फील 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 मैं जब अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं अपने टाइम पे गया था ना, तो मेरी मदर ने तो मुंह पे साफ इनकार कर दिया था। अगर आपके साथ ये नहीं हुआ, आप मेरी एग्जांपल दे दें, और ये हुआ था। मेरी मामा ने कहा था कि ये फ्रॉड है, अगर नुकसान होगा तुम भरोगी, मैं नहीं भरूंगी, ठीक है। देन मैंने क्योंकि मैंने ट्रेनिंग दी थी, मुझे पता था ये सिस्टम कैसे है, काम कैसे कर रहा है। पाकिस्तान में यंगस्टर्स मेरी तरह इतना अच्छा अर्न करे, मैं घर बैठ के इतनी स्टडी करने के बावजूद 20,000 कमाने के काबिल नहीं, और लोग यहाँ पे 50-50 लाख लाख कमा रहे हैं। तो देन मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की, मैंने उन्हें कहा कि देखिए सारी जिंदगी आप मेरी स्टडी पे लगा रहे हैं पैसा, लाखों लगा रहे हैं, उसके बाद क्यों? क्योंकि हम एक जॉब करें 20 से 25,000 की, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? इससे हमारा कोई फ्यूचर नहीं सेट होगा, ठीक है। हर इंसान को साइड बिजनेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अभी से स्टार्ट करूंगा मामा, सारी जिंदगी काम आएगा।
आप मुझे समझे कि आप मुझे ये उधारा दे रहे हैं। अगर आपको अपनी मेहनत पे यकीन है, तो आप मुझे उधारा दें, समझे के दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ये मैं आपको आफ्टर 1 मंथ रिटर्न भी करूँगा, ठीक है? तो आपने इस तरह करके उनको प्री इम्यून कर देना है, यानी कि आपने जो है ना इस तरह करके प्री इम्यून करके आपने उसको जो है वो गाइड कर देना है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? जी, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक हो गया। नाउ हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, ठीक है? यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बहुत मस्ट होता है, ठीक है? जो थोड़े से घूमने घुमाने वाले लोग होते हैं, जरा इंजॉयमेंट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है? उनको आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी अपनी कैप्शन के साथ इतना चीजें वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको खाली पीली वीडियोस भेजना शुरू कर दें। नीचे कैप्शन ही ऐसे डालें, ठीक है? आप जैसे लोग जो होते हैं सिर्फ मस्ती में रहते हैं, हम जैसे लोग जो हैं वो डॉलर में अर्न करते हैं। मतलब हाँ, आपकी एज में जो है आप लोग का दिल नहीं करता कि आप इतनी सी एज में आप लोग भी डॉलर्स में कमाएं, ठीक है? एक इतने साल का जो बच्चा है, इतने साल के जो स्टूडेंट्स है, देखिए इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप लोग का दिल नहीं करता, यानी कि ऐसे करके ना आप उसको फॉलो आप दें स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है? थर्ड नंबर पे आ जाता है कि गाइडलाइंस बाय आपकी केयर प्रोसीड, ठीक है? कि आप उसको गाइड करें कि यार मुझे तुम्हारी जरूरत, यानी कि मुझे तुम्हारी जो है ना वो केयर है, आप जिस मकसद के लिए आए हो, ठीक है? जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो? एक दफा टाइप 2 कर दें अगर मेरी वॉइस क्लियर है। ऑलराइट, ठीक हो गया।
अच्छा नाउ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे हमने हाफ पेमेंट की भी बात कर ली, लेम एक्सक्यूजर्स की भी बात कर ली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप कैसे होगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस आप उनको दे सकते हो कि केयर प्रोसीड की, कि जैसी अगर पर्सन ये कहता है कि मैंने अपनी मदर से बात करनी है कुछ इस तरह से, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाँ और भी बहुत सारे पर्सन इस तरह से आए हैं, ठीक है। अगर फिर भी मजीद अगर आपके पेरेंट्स को फ्रॉड या स्कैम का इशू हुआ, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी जिससे उनकी जो स्कैम वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। अगर आपका उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है, तो आप उनको जो है वो बातों बातों में कह सकते हैं कि डियर देखें आपने जो है वो आपने मुझे रिव्यू कॉल में उस टाइम ये बताया था, ठीक है, तो आपका दिल नहीं करता कि यार आप जल्द जो है स्टार्टअप लेके आप अपनी अर्निंग करें, इस तरह करके आप उसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टास्क ये होता है कि मैंने उसी तरह जिस तरह आपको पहले बताया कि आप पर्सन को ये कह दे कि साइकोलॉजी हमारी ये कहती है कि आप जो है वो अगर मेरी वॉइस जाए काइंडली आपने मुझे साथ-साथ बता देना ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि लेम एक्सक्यूज़र्स की हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टास्क आप उससे पूछ लो कि भई हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई पर्सन जो है वो लेट पेमेंट इसलिए कराता है कि उसको 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो अगर आपको इनमें से तीनों प्रॉब्लम में से कोई भी चीज़ है ऐसी तो आप मुझे बता दें, देन इंशाल्लाह मैं आपका ये वाला मसला जो है वो हल कर दूँगा या कर दूँगी, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? जी। लेम एक्सक्यूज़र्स की आपका इश्यू खत्म हो गया थोड़ा-सा? जी, एक दफ़ा मुझे टाइप क्लियर कर दें देन मुझे समझ आ जाए। ओके, ठीक है, ओके मैम निगाह फ़ातिमा देन ओके डन। थोड़ा-सा एक्टिव होके बैठ जाएँ ताकि आपको ये फ़ायदा हो जाए कि आप लोग ओके ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखें, ये एडमिन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर एडमिन्स को पता होगा देन कल को वो अपने पर्सन्स को ये सब गाइड कर सकेंगे, ठीक है? इसके लिए प्रॉपर जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ये भी हमारी पोस्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह ये भी उसी का हिस्सा बन जाएगी क्योंकि ये वाहिद ऐसा हमारा आज का सेशन है, जो रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है क्योंकि कल वाली रिकॉर्डिंग का ये मसला हो गया कि वो एक दफ़ा से बार-बार नेट जा रहा था चूँकि तो उसकी वज़ह से वो रिकॉर्ड ठीक से हो ही नहीं पाया, ठीक है? अच्छा नाउ यहाँ पे हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा आखिरी वाला टॉपिक है फ़ॉलो अप, ठीक है? फ़ॉलो अप बिल्कुल हमारा छोटा-सा ही है, ठीक है? इतना कोई लंबा-चौड़ा नहीं है, ठीक है? देखिए जो फ़ॉलो अप होता है ना वो आपका स्टार्ट जो है ना वो आपके इंटरव्यू से स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक पर्सन आपको पेमेंट नहीं करा देता, ठीक है? यानी कि आपका ये पूरा फ़ॉलो अप चलता ही रहता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या टिप्स आ रही हैं, ठीक है? वो मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि विथ सोशल प्रूफ्स, ठीक है? आप सोशल प्रूफ देकर भी उसको फ़ॉलो अप अच्छा खासा दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे कि ट्रेनिंग वीडियो के साथ आप अपना सोशल प्रूफ देते हैं टिकटॉक का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ठीक है? आप वो भी दे सकते हैं लिंक्स वगैरह साथ में, ठीक है? उसके अलावा सेकंड नंबर पे आ जाता है कि हमारा विद योर ऑन ऑनलाइन स्टोर्स, ठीक है? आपका जो स्टोर है जिसके थ्रू आपने अपनी सर्विस की खरीदो-फरोख्त करनी है, वो है आपका इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, आपकी फेसबुक, कोई भी प्रोफाइल हो गई, आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, वो आपके स्टोर हैं, ऑनलाइन स्टोर हैं, ठीक है? जिसके थ्रू कस्टमर ने आना है, कस्टमर ने आपसे सर्विस लेनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पे विद योर स्टेटसेस एंड ब्रॉडकास्ट एंड स्टेटसेस एटसेट्रा, ठीक है? यानी कि आप अपने स्टेटस जो ब्रॉडकास्ट में चीज़ें कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उसको फॉलो आप दे रहे हो, ठीक है? मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी कई बार बताई हैं, तो उसके थ्रू भी आप उसको एक अच्छा खासा फॉलो अप दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है विद योर ओन ब्रांडिंग। अगर आप खुद की वीडियोज़ पोस्ट करते हैं स्पेशली बॉयज़ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। यकीन करें कि ये जो अगर बॉयज़ है ना अपनी खुद की जो है वो वीडियोज़ डाल सकते हैं, ठीक है? कि ऑनलाइन अर्निंग अगर करना चाहते हो लैमी बाकी यानी कि रिमेनिंग लोग हैं पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और मेरे जैसा बंदा जो है वो डॉलर्स में अर्निंग कर रहा है।
कुछ इस तरह की आप खुद भी अपनी खुद की भी वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं, जिससे आप खुद की ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। अब आप सर शेरयार को देख लें कि वो क्या करते हैं, वो अपनी हर एक एक चीज में कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस को घुसा रहे हैं। चाहे उनकी चलने वाली कोई वीडियो है तो उसके अंदर भी उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस के कैप्शंस डाले हुए हैं, ठीक है। गर्ल्स, कल से शेरयार ने आपको एक अपनी मीटिंग में बताया कि जो गर्ल्स हैं वो अपने हाथ पाँव कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो करके मतलब इससे ये नहीं साबित होता कि भाई लड़की है तो एक अच्छा आपको कम्युनिटी मिल जाएगी, ठीक है। उससे ये फायदा होता है कि भाई आप उसको ये रियलाइज करवा रहे हो कि यार आप रियल हो, ठीक है। आप कोई फेक नहीं हो, जिस प्लेटफॉर्म में आप काम करने जा रहे हो ये कोई फेक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये रियल है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उसको ये बता सकते हो कि यहाँ पे विद योर ओन स्किल्स, ठीक है, कैप्शन एंड वॉइस नोट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। एक ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि हमारा विद योर ओन स्किल्स, ठीक है, कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप अपने स्किल्स के थ्रू भी जो है अपनी एक जो है ना वो एक अच्छा इंप्रेशन पर्सन पे डाल सकते हो कि यार अगर मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें भी ये सारी चीजें जो है वो सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आप जो अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करते हो फॉलो अप के लिए, ठीक है, उसके नीचे कैप्शन ऐसे अच्छे खासे डालो, ठीक है। उसके बाद आप ठीक है, उसके बाद वॉइस नोट्स क्या चीज़ है, मैंने आपको कल बताया था कि रात को सोने से पहले ना अपनी वॉइस नोट्स लाज़मी डाला करें, उससे भी पर्सन में जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद विद योर ओन हाइप एंड अर्जेंसी, ठीक है, हाइप एंड अर्जेंसी मैंने आपको बता दिया कि क्या किस तरह से आप डालते हैं, ठीक है। उसके बाद विद योर ओन एक्टिविटी, कि अगर आप एक्टिव हैं, खुद ऑनलाइन मतलब ज़्यादा रहते हैं, तो पर्सन जो है ना वो ये देखते हैं कि यार ये एक्टिव है, फिर पर्सन भी आपको अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाता है। अगर आप खुद भी एक्टिव नहीं होते, ठीक है, बीच-बीच में बार-बार ऑफलाइन हो रहे हो, तो पर्सन भी फिर आपको वैसा ही मिलता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड भी आपको वैसा करता है, कल को टीम भी आपकी वैसी ही बनती है, ठीक है। उसके बाद विद योर ऑन कंसिस्टेंसी, कि अगर आप खुद कंसिस्टेंट नहीं है, आपने एक पर्सन के साथ कमिटमेंट कर दिया कि भई मैं कल मतलब मैं रात को 9 बजे तुम्हारा इंटरव्यू कॉल लूँगा या मैं तुम्हारी रिव्यू कॉल लूँगा, और उस टाइम पे आप खुद ही अवेलेबल नहीं होते, बिलीव करें, कभी देखिएगा जज करके कि वो पर्सन भी आपको कभी भी ऑन द टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसको ये पता लग चुका होता है कि आप खुद किस तरह के हैं, और वो फिर आपको रिस्पॉन्ड भी वैसा करता है। उसके बाद विद योर ओन स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली हार्ड वर्क, ठीक है, कि आप यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क करके जो है वो फॉलो अप नहीं दे सकते, आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके भी फॉलो अप दे सकते हैं। और वो मैंने आपको बताया कि आप पर्सन की किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे एनालाइजेशन करते हैं, ठीक है। नाउ ये है आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा, और आपको ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको अभी तक क्लियर की हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से जो है वो फॉलो करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। नाउ सबको इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? जी, इतनी क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं, अरीबा मुगल हैं, आयशा रियाज़ हैं, ईमान है, एंटरप्रेन्योर क्वीन, हफ्सा, हयात मैम क्वीन, महक, नेहा चौधरी, नेहा रेहान, निगा फातिमा क्वीन, राबिया। यहाँ पे मैम खदीजा नहीं आ जाईं। यहाँ पे जो है वो ज़किया हैं और ज़ैन है, ठीक है? ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास मैम क्वीन आप अब जाके अटेंडेंस लगाएँ, क्योंकि ये वो लोग हैं इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएँगे, ठीक है? देखना इनको रिज़ल्ट भी आएँगे। ठीक है, पता है क्या पर्सन जो होता है ना वो हमेशा यही रोना पीटता रहता है कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि आप लोग ऑन द टाइम मौजूद नहीं होते। आप मीटिंग्स की जो है ना वो वर्थ को नहीं जान पाते। यार कॉल मीटिंग्स मैं आप लोग के साथ रखती ज़रूर हूँ, लेकिन ये जो वर्कशॉप होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? मेरे जो जितने भी यहाँ पे पुराने लोग हैं ना जैसे कि मैम खदीजा हो गई, मैम ज़किया, ये इनके कुछ इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों ने सर शेरयार की स्टार्ट में वर्कशॉप अटेंड की हुई है और उनको बखूबी पता है कि 3 महीनों में सिर्फ एक बार आपकी वर्कशॉप लगती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको कोई नहीं लगेगी वर्कशॉप, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना था वो 3 महीने अब एन्जॉय करेंगे इनकम को, ठीक है? और इंशाल्लाह और जो लोग नहीं आ सके बस उनके लिए अफ़सोस कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी ये है कि मज़ीद अगर कुछ आप लोगों ने पूछना हो तो आप मुझे फर्दर जो है वो वैसे भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम ज़किया, आई गॉट इट। यहाँ पे मैम अरीबा हैं, ओके मैम, ठीक है, डन करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी, ठीक है? मैं अभी के अभी सारी आपको स्लाइड्स भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है? विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।